खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। कोरोना वायरस की लहर के दौरान अपने दायित्वों से बहुत आगे बढ़कर समाज के लिए खड़े रहने वाले योद्धाओं और संस्थाओं को रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा सम्मानित किया गया। जिले से कुल 6 व्यक्ति संस्थानों को इस सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया था। सम्मानित व्यक्तियों की सूची में फूड बैंक से अनिल अग्रवाल, कबीर सेवा संस्थान से नवीन सिन्हा, मारवाड़ी सम्मेलन से जीवक कनोडिया, स्वामी विवेकानंद मंच से अभिजीत मुखर्जी, रोटी बैंक से मयंक गोयल और गुप्ता एयर प्रोडक्ट से दीपक गुप्ता और हर्ष गुप्ता का नाम शुमार था। क्लब के प्रेसिडेंट विशाल गौरव ने इन योद्धाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से इन लोगों ने कोरोना काल में अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया है, वह वाकई में एक नज़ीर है। क्लब सचिव डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि इन सभी व्यक्तियों का योगदान कई अलग क्षेत्रों में भी रहा है, लेकिन मूलतः सभी ने समाज सेवा की मिसाल कायम की है। मारवाड़ी सम्मेलन, फूड बैंक, रोटी बैंक और स्वामी विवेकानंद मंच जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया है। कोरोना लहर में लॉकडाउन को लेकर कई बार आर्थिक चोट इतनी गहरी होती है कि लोग भूखे सोने तक को मजबूर हो जाते हैं। इसमें खासतौर पर वे लोग शामिल होते हैं जिनका घर दिहाड़ी मजदूरी पर चलता है। भोजन की उपलब्धि ने इस वर्ग को बहुत राहत दी। कबीर सेवा संस्थान की भूमिका जग जाहिर थी जब नवीन सिन्हा और उनकी टीम ने ऐसे कोरोनाग्रस्त मृतकों का दाह संस्कार किया जिनके परिवार ने उनकी लाशों को लवारिस छोड़ दिया था। गुप्ता एयर प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरे दरभंगा जिले के ऑक्सीजन आपूर्ति का भार था। गुप्ता बंधुओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अप्रैल मई में कई बार ऐसे मौके आए जब सिलेंडर उठाकर उनके शरीर ने जवाब दे दिया। तालियां बजती रहनी चाहिए। अगर आपके संगठन के कोई और व्यक्ति है फूड बैंक के, तो हम तालियां बजती रहनी चाहिए। अगर आपके संगठन के कोई और व्यक्ति है फूड बैंक के, तो हम खुद का देन है, हमारे सारे सहभागियों का, हमारे मित्रों का, हमारे साथ जो खड़े रहे कदम से कदम मिलाकर, उनका रहा। और उस सामाजिक लोग भी इसमें अग्रसर होकर आगे आए और कार्य किए, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। ये सम्मान हमारा नहीं बल्कि हमारे दरभंगा के सारे समाज में वर्क कर रहे सारे सामाजिक संगठनों का धन्यवाद। लोग से जितनी मदद हो सके हम लोग कर सकें। साथ साथ हम लोग गरीब लोगों को कपड़े भी बांट रहे हैं और जो बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, उन लोगों को फ्री कोचिंग क्लासेज भी चला रहे हैं जिससे बच्चों लोगों को लाभान्वित हो सके। मारवाड़ी स्कूल यहाँ प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के साथ है, हम ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो उस समय में काम आया। इस बार जो है ना टीवी पर देखते थे बराबर था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तो सब जगह हम लोग को फोन आता था जिसका भी, तो हर संभव प्रयास करते थे। किसी को भी ऑक्सीजन के बिना किसी की जान नहीं है, जहाँ से भी हो उपलब्ध करा करके व्यवस्था करके वो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे। और जो भी आता था कोई भी कास्ट, हम लोग कोई भेदभाव नहीं, और जो भी आया बस डॉक्टर का पर्चा जो हम लोग। जैसे रेशियो बढ़ते जा रहा था हमारे प्लांट में ऑक्सीजन के कंजम्पशन का, तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो इतना ज़्यादा बिगड़ गया अचानक से, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम लोग पर डे मैक्सिमम 200 से 300 सिलेंडर प्री कोविड बढ़ा दिए।
अचानक से 1000 से 1200 सिलेंडर का डिमांड बढ़ के जब आया तो ऐसा नहीं था सिर्फ दरभंगा के चारों ओर से हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐसा था कि लगभग 900 से 1000 परसेंट ये हो सकता था। मगर उस वक्त ये समस्या हमारे पास खड़ी हो गई कि किसको दे और किसको नहीं दे। सभी को ज़रूरत था, सारे हॉस्पिटल को ज़रूरत था, हर डिस्ट्रिक्ट को ज़रूरत था। मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर त्यागराजन सर, डीएम हमारे डीडीसी सर और सत्यम सर जो हमारे नोडल ऑफिसर थे। इन तीनों का जो मैं कहूँगा एक टीम थी जिन्होंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया और बहुत ही हद तक हमें सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी मैनेजमेंट का कि क्या देखिए प्रोडक्शन देखिए सप्लाई। इसके पीछे जो उद्देश्य है रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की तरफ से आज हमने 6 अलग अलग संस्थाओं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं को सम्मानित किया है, जिन्होंने कोरोना त्रासदी के दौरान अपने जो कर्तव्य की परिधि होती है उससे बहुत आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। और इसके लिए हम सभी समाज के जितने भी लोग हैं हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं, महसूस करते हैं कृतज्ञता और उनके आभारी हैं। और उनको सम्मान देना मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ही अपने आप में शायद मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा सम्मान है कि हमने उन्हें यहाँ बुलाया और अपने आप को सम्मानित किया है, उन सभी को अभिवादन करके और उन सभी को पुरस्कृत करके। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर लोग आज पुरस्कृत हुए हैं जिनका हमने सम्मान किया है, वो हमारे समाज के वो लोग हैं जो हमारे समाज को हर समय एक खामोश संदेश देते रहते हैं कि चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, इंसान सकारात्मक दृष्टिकोण अगर रखे और अगर एक पॉजिटिव जिद के साथ काम करे तो समाज में तब्दीलियां होती हैं। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में 2 और 4 अगस्त को होने वाले नगर निगम क्षेत्र, प्रखंड और पंचायत के लिए काउंसलिंग को लेकर निगम के सभागार में प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी और अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया कि उन्हें काउंसलिंग के दिन किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन करने से लेकर मेधा सूची देखना, ससमय आना, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना और उन्हें क्या कुछ कार्य दिए गए उसे अच्छी तरीके से पूरा करने तक को लेकर प्रशिक्षण में पूरी जानकारी दी गई। वही कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जिला स्कूल में और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए सीएम साइंस कॉलेज में काउंसलिंग होगी, जिसे लेकर आज प्रशिक्षण में आए हुए सभी कर्मचारी और अधिकारी को अपने अपने कार्यों की पूरी जानकारी दी गई ताकि काउंसलिंग के दिन किसी भी तरीके की कोई परेशानी न उठानी पड़े। वहीं इस प्रशिक्षण में 19 प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक, सीआरसी और लेखा सहायक मौजूद रहे। हर नियोजित इकाई का काउंसलिंग अलग अलग हो रहा था। जहाँ गेट था वहाँ तो 11:30 बजे लोग गेट बंद कर दिए थे, लेकिन जहाँ कुछ प्रवेश की गुंजाइश थी वहाँ क्या किया लोग कि कोई दीवार तरफ करते हो या किसी तरह से कुछ एंट्री हो गया उसमें। क्योंकि डायरेक्शन था कि 11:30 बजे तक जो लोग आएंगे उनको कॉल करना है, उनको आगे इंटर करा देना है। अब हुआ क्या कि कोई 60% वाले थे, कोई 64% वाले थे, कहीं लग गए, ज्यादा परसेंट वाला का हो गया, कम वाला का नहीं हुआ। उनको अवसर मिल गया दूसरे नियोजन इकाई में घुस जाने का। अब दूसरे नियोजन इकाई में जब घुस गया, काउंसिलिंग जो है नगर निगम क्षेत्र के लिए और जो आगे प्रखंड और पंचायत के लिए है, ये क्लास 6 to 8 और 1 to 5 के लिए वो काउंसिलिंग जो आगे प्रस्तावित है अगस्त महीने में, अभी जैसे 2 तारीख को है फिर 4 तारीख को है, उसके लिए हमने जितने भी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्त हुए हैं उनको हमने एक प्रशिक्षण दिया है। तो किस तरह से रजिस्टर मेंटेन करना है, लेखा सूची देखनी है, किस तरह की व्यवस्था होगी, उसके लिए समय के साथ आना और उनको क्या क्या उत्तरदायित्व दिए गए हैं सब दायित्व का निर्धारण किया गया है, बोला गया है। क्या अलग अलग तिथि को अलग अलग विषय की काउंसलिंग होगी? जी, अलग अलग तिथि को अलग अलग विषय काउंसलिंग है। 2 तारीख को हमारा सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग है जो कि सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित होगी। उसके बाद 4 तारीख को जो है अन्य विषय गणित, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी जो भाषा विषय है उसके लिए होगी। पूरे शहर के लिए किस एक ही केंद्र को निर्धारित किया गया है? नहीं, यहाँ भी अभी जो है ये जो ट्रेनिंग हुई है ये 2 और 4 के लिए हुई है। 2 तारीख को यहाँ पर सीएम साइंस में है और 4 को भी सीएम साइंस में है। उसके बाद हमारा कुछ जो है काउंसलिंग जिला स्कूल में भी है, उस पर पूरे अगस्त में काउंसलिंग प्रखंड और पंचायत के लिए है। तो ये किस
1 to 5 और 6 to 8 प्रारंभिक के लिए। वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का दिसंबर में अभी ये अभी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हो रही है। ये क्या दोनों जो होंगे, दोनों स्तर के जो काउंसलिंग होंगे, क्या अलग अलग जगह पर होंगे? अलग अलग 1 to 5 का कहाँ होगा? ये जो दिया हुआ है आपका जिला स्कूल में है। 5 to 8 6 to 8 है CM साइंस में है। वो नगर निगम क्षेत्र के लिए वो क्षेत्र वाइज होते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? इंद्र कुमार कर, DPO समग्र शिक्षा अभियान दरभंगा। बिहार में बढ़ते अपराध, हत्याएं और शराब माफियाओं के खिलाफ शनिवार को दरभंगा के जाप के प्रधान सचिव चुनमुन यादव के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं चुनमुन यादव ने बताया कि इन दिनों बिहार में अपराध, हत्याएं और शराब माफियाओं का हौसला काफी बढ़ गया है, जिसे लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि पुतला दहन करते हुए और क्या कुछ जानकारी दी गई। की गिरफ्तारी करनी होगी, सभी परिजनों को न्याय देना होगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, अपराधियों को स्पीडी ट्रेन चला के फांसी देनी होगी, परिजनों को न्याय का जवाब दो, परिजनों को न्याय अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो। बनी मिलाकर 11 हत्या 2 से 3 दिन के अंदर हो गई है। यहाँ दरभंगा में केशव चौधरी, दरभंगा के मिर्जापुर में राहुल झा हत्याकांड में आरोप पे लगभग आरोपी गिरफ्तार 3 आदमी हो गया है और उसमें डॉक्टर सिद्धार्थ का नाम आ रहा है। हम अविलंब SP से मिलकर जांच की मांग किए थे, जो अभी तक उस जांच में संलिप्त डॉक्टर के को नाम अभियुक्त नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया? अभी आप सिमरी के मधुबनी के सिमरी जिला में एक देखिए सोना व्यापारी को मार दिया गया है। अब बताइए ना, आपकी दरभंगा में मधुबनी में अभी 11 हत्या हो चुकी है 2 से 3 दिन के अंदर। वो चाहे राहुल का हत्या हो, केशव का हत्या हो या सिमरी में सोना व्यापारी का हत्या हो। अब बताइए दरभंगा में, मधुबनी में जब ये हाल है 2 दिन में 11 हत्या, तो बिहार में कितना 2 से 3 दिन में हत्या हुई है? अब जो देख लीजिए, लगभग 30 से 40 हत्या बिहार में 2 से 3 दिन के अंदर हुई है। तो बिहार में अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है? कहीं भी पूरे बिहार में अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। पॉलिटिशियन का, जिला प्रशासन का, बिना जिला प्रशासन की मिलीभगत से इतना बड़ा अपराध हो रहा है और अपराधी बच रहा है, आखिर कैसे? इसीलिए अभिनव हम जांच की मांग चाहते हैं। अभी राहुल हत्याकांड में और केशव चौधरी हत्याकांड में और सिमरी में जो सोना व्यापारी का हत्या हुआ, उसमें तीनों में जो भी अपराधी संलिप्त है उसको स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रेमचंद की 141वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा प्रेमचंद जयंती समारोह समिति दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के लेखन की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। सर्वप्रथम कुलपति और आगत अतिथियों का हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। इस संगोष्ठी में अतिथि के रूप में आगत राजनीति विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्राचार्य मुनेश्वर यादव और मिथिला विभाग के प्राचार्य नारायण झा शामिल हुए। आज प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है। 141वीं जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो संगोष्ठी का विषय रखा गया है वह है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की प्रासंगिकता। प्रेमचंद ने जिस साहित्य का निर्माण किया, उस साहित्य के मूल में जो उनका उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य पूर्णतः मानवता को दृष्टि में रखकर, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया और
आज अपेक्षा इस बात की है कि जिन मूल्यों को उन्होंने स्थापित करने की चेष्टा की, आज उसकी सख्त ज़रूरत है। कहीं न कहीं इतने वर्षों के बावजूद हम देखते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश अब भी मानवीय मूल्यों से, मानवतावादी दृष्टिकोण से जैसे पूर्णतः न तो अवगत है और न उस पर चलने का प्रयत्न कर रहा है। जो दरभंगा जिला बल 2015 बैच की महिला सिपाही सावित्री कुमारी के पति हरिराम पाल, पिता भृगुनाथ पाल, ग्राम बलुआ, जिला बक्सर का रहने वाला, जो बीती रात अचानक लापता हो गए, जिसके बाद काफी ढूंढने पर भी उनके पति का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसे लेकर थाने को भी इसकी सूचना दी गई है। स्क्रीन पर दिखने वाला व्यक्ति महिला सिपाही सावित्री कुमारी का पति है। अगर आप में से कोई भी इस व्यक्ति को कहीं देखे तो 7482065002 पर सूचित कर अपने नजदीकी थाना को सूचना दे, ताकि यह अपने घर वापस लौट सकें। शनिवार को चित्रगुप्त भवन लक्ष्मी सागर दरभंगा में जगन्नाथ दास की अध्यक्षता में मिथिलांचल क्षेत्र में बेहतर रेलवे सेवा से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य आयोजक के दत्ता ने बताया कि मिथिलांचल के अधिकांश लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। वे लोग मुख्यतः मुंबई, पुणे, नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़ोदरा, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, देश के अन्य बड़े शहरों में रहते हैं। इन्हें समय समय पर आना जाना पड़ता है। इस कार्य हेतु इन्हें अच्छी रेल सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, जिसे लेकर निम्नलिखित रेल सेवा को प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, जिसमें जयनगर से गुवाहाटी, जयनगर से टाटा, जयनगर से देहरादून, जयनगर से प्रयागराज। वहीं बैठक में ये भी कहा गया कि साप्ताहिक रूट से राजधानी एक्सप्रेस को दरभंगा मार्ग से पास कराया जाए। शताब्दी, जनशताब्दी एक्सप्रेस को दरभंगा पटना चलाया जाए। चित्रगुप्त सेवा संस्थान द्वारा उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त निम्नांकित प्रस्ताव भी पारित किए गए। विशिष्ट नागरिक को पूर्व में प्रदत्त सुविधाएं पुनः मुहैया कराई जाए। दरभंगा निर्मली लाइन पर रेलगाड़ी शीघ्र चलाई जाए। जयनगर जनकपुर रेल सेवा शीघ्र शुभारंभ किया जाए। इन सभी बातों पर बैठक में चर्चा हुई। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।